इस व्यक्ति को अपना राजा चुने, लेकिन उन नालायकों ने इसका दान बढ़ा दिया। मत दान, दान करो, ये दान करने की चीज नहीं है। जिसने अपनी वोट को बेच दिया, समझो उसने अपनी बेटी का सौदा कर लिया, क्योंकि वोट और बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटी भी पर्दे में पलाई होती है और वोट भी पर्दे में डलती है। इसलिए जरा ध्यान से सुना कैसे के आंसू पीकर भीम जी ने, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए हम, और थोड़ा सा मजाक का टाइम गया। मैं थोड़ा सा जो काम करने आया हूँ वो काम बहुत जरूरी है, खासकर बच्चे साइलेंट रहे, इनके बीच में कोई समझदार व्यक्ति बैठ जाए। हाँ के आंसू पीकर भीम जी ने हमको हंसाया, और जिस हक के लिए तरसे थे वो हक भी दिलाया। अच्छा खाने का, अच्छे कपड़े पहनने का, नहाने का, लिपस्टिक पाउडर लगाने का, आईने के आगे बाल संवारने का, ये हक का अधिकार। हक अधिकार किसने दिलाया? जोर से बोलिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन मकान तो बनवाया बाबा साहब ने, नौकरी दिलाई बाबा साहब ने, और जागरण किसका कराया? 8 हाथों वाली का। हे मेरी माता रानी है, सारी उम्र बिताती कैसे? जरा ध्यान से सुना कि आंसू पीकर भीम जी ने हमको हंसाया, जिस हक के लिए तरसे थे वो हक भी दिलाया। पर हम इतने स्वार्थी निकले कि भीम जी को भुलाकर गैरों को अपनाया। जय श्री राम कर दे काम है? हाँ, जो दे दिया है, जो दे दिया है मेरे बाबा भीम ने, हाँ मेरे बाबा साहब ने, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जो दे दिया है मेरे बाबा भीम ने, साहब काशी राम ने, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जो दे दिया है। भाई किस की समझ में आ रहा है बताओ? वो बाग सूना होता है जिसमें माली ना हो, और वो ससुराल सुनी होती है जिसमें साली ना हो, और वो पंडाल सुना होता है जिसमें ताली ना हो। दोनों हाथ पर ताली। जो दे दिया है मेरे बाबा भीम ने, साहब काशी राम ने, बहन मायावती ने, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जो दे दिया है। चले जाते हैं, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे। भाई बहनों कहाँ चली? हाँ, आज सारे नंबरों का अरे बिठा इसको, अरे पैंट पकड़ेगी बिठाओ। हाँ, मुझे लगता है पति का फोन आ गया। डार्लिंग कहाँ हो? एक बार ताली मिला के, क्या बात है? मीठी मीठी ताली, क्या बात? हाँ, जब मंदिर हम जाते, हाँ, जब मंदिर हम जाते, हमें न उसने दिया जाता था। आहा, हमारे 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 हाथ लगाने से कोई स्वर गंगा हो जाता था। हमारे हाथ लगाने से कोई स्वर गंगा हो जाता था। हमारे हाथ लगाने से कोई स्वर गंगा हो जाता था। हमारे सुना, अभी मेरा जोधपुर में प्रोग्राम था, जोधपुर राजस्थान। वहां पर एक संत की पेशी लगी थी। संत भी बड़ा ही भला आदमी था। 80 साल की उम्र में 18 साल का शौक था। कौन सा संत? आसाराम बापा। किसकी समझ में आई? जब उसकी पेशी लगी तो तुम्हें भाई, ये बच्चे बोल क्यों रहे बेटा? अरे जब हाँ भाई, तुम इतने ऊंच हो तो तुम्हारी मम्मी कितनी ऊंच हो गई? तो पीछे कर भाई,
ध्यान से सुनना, जब उसकी पेशी लगी तो जिस जज के सामने पेशी लगी तुम्हें हैरानी होगी, वो जज कोई और नहीं था, वो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर के समाज से था, वो मान्यवर कांसीराम साहब के समाज से था और आपके और मेरे समाज से था। उस जज के लिए ताली बजाओ साथियों। जब जज के सामने पेशी लगी तो आसाराम जी ने मायूस चेहरा किया और कहने लगा कि सर, कृष्ण की 16,108 रानी थी। कितनी रानी थी? ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, मेरे बाबा साहब ने नहीं कहा, ये उनके शास्त्रों में लिखा हुआ। कितनी रानी थी? 16,108 रानी। और भाई साल में दिन कितने? जोर से बोलो। फिर बाकी तो वैसे मेकअप करे घूमती होंगी हैं? अगर करवा चौथ का व्रती रहने लग जाए 16,000 रानियां, तो कृष्ण किस किस का व्रत खुलवा होगा भाई? खुलवा देगा नहीं ना। तो उसने कहा कि कृष्ण की 16,108 रानी थी और उसका शौक था क्या? गरीबों की बहन बेटियों के कपड़े उठाना और क्या करना, पेड़ पर चढ़ जाना। और क्या कहता, जरा से बाहर निकलो फिर कपड़े दूंगा। ये मैं नहीं कहता, ये उनके शास्त्रों में लिखा, रासलीला में दिखाते हैं। कहते हैं कि जरा से बाहर निकलो फिर कपड़े दूंगा। और हमारी बहनें क्या करें, भैया आप दे दे, जरा से और निकलो, भैया आप दे दे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसका आसाराम ने कहा कि जिसका इतना घटिया शौक, जो इतना सेक्सी आदमी, तभी तो सलमान खान ने कहा कि कृष्ण करे तो रासलीला और साला अपन करे तो करेक्टर ढीला। नहीं समझ आई? तभी तो हमारे भाई ने कहा। तो साथियों उसने कहा कि उसने इतने घटिया काम किए, उसकी इतनी घरवालियां थी, इतना सेक्सी था, उसको तो तुमने भगवान बना दिया और मैंने तो शुरुआत की थी, मुझे जेल में ठोक दिया। नहीं समझ आई? तो जज का सुंदर सा जवाब था। जज ने कहा आसाराम जी तुम्हारी बात सत्य है, उस समय उस कृष्ण के युग में मेरे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं था। अगर संविधान लागू होता तो उस बांसुरी वाले को भी जेल में ठोकते। तो इस संविधान में ताकत है या डुप्लीकेट भगवानों में ताकत है? किसमें ताकत है? तो संविधान के बल पर जियो, संविधान के बल पर लड़ो, संविधान के बल पर जियो। आइए, हमें क्या शेड्यूल है तुम्हारा? आई लकी भाई जल्दी लगाओ। जो दे दिया आई, कैसे? रेडी 1 2
ऊपर वाला करता है। भाई ध्यान से कहोगे महाराज जी दिखाओ तो देखो गौर से, ध्यान से। अब शोर नहीं, ध्यान से देखना। जैसे मैं बोलूं ऐसे बोलना, देखो गौर से, देखो ऊपर वाला। जैसे मैं बोलूं जोर से बोलना, ऊपर वाला देखना, यही आएगा। तो इसकी थोड़ी चिकाट कम करो ना, थोड़ा आवाज ठीक करो। ऊपर वाला देखो भाई, ध्यान से मेरी तरफ देखो। देखो पैर की उंगली, बोलो जोर से। जो मेरी माता बहन नहीं बोलेगी, जब वो घर जाएगी उसका घरवाला दूसरी घरवाली नहीं मिलेगा। और तुम भी खुश ना हो, अगर तुम भी नहीं बोलोगे तो तुम्हारी घरवाली 4 घरवाली कर लेगी। अब ध्यान से देखना, बोलो जोर से, बोलो पैर की उंगली, टकने, पिंडी, घुटने, सांतड़, तगड़ी, पेट, छाती, कंधे, गर्दन, छुट्टी, लिप्स। क्या फराटेदार इंग्लिश, अपना तो वैसे ही बोलती है। नोज, नाक, आंखें, जोर से बोलो, सिल्ली, माथा। फिर क्या है ऊपर वाला? ऊपर वाला है, ध्यान से सुनो, ऊपर वाला है ये दिमाग। ऊपर ऊपर वाला है दिमाग। जिसने इस दिमाग को खुश कर लिया, जिसने दिमाग की खुराक दे दी। इस दिमाग की खुराक पता क्या है? इस दिमाग की खुराक है विद्या, शिक्षा। जिसने ऊपर वाले को खुश कर लिया, खुराक देके, दिमाग की विद्या देकर के, शिक्षा देकर के, उसका ऊपर वाला खुश। वो तो जींस की पैंट डालेगी और दफ्तर में बैठेगी, है ना? उसका ऊपर वाला खुश। और जिसने ऊपर वाले में पढ़ाई नहीं डाली, उसके सिर पे तो गाय भैंसों की लेटरिन चलेगी, है ना? इसलिए जो भी करना है यही करो और ऊपर वाले को खुश करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? और पाखंड बात तो ऐसा है भाई, अभी राजस्थान, भाई तुम शोर क्यों कर रहे हो? हले क्या ये प्रशासन के साथी भी दुखी है। कहीं ये मत सोचना ये चालान अपनी मर्जी से काटते हैं। इनके ऊपर शुरू से करना, शुरू से बंद करो एक बार इसको, यहीं से इसका ध्यान रखो। मैं जब इशारा करूं तब करना। ये प्रशासन के लोग भी दुखी हैं बेचारे, इनको तो डंडा आता है, वो चालान का। आगे आगे पता है, बाइक मोटरसाइकिल 14,000 की और चालान कितने का कट गया? 25,000 का। कोष्ट किसको है? प्रशासन वालों को। लेकिन उनको डंडा किसका है? नहीं सुन रहा है? किसका डंडा है? ऊपर से। ये तो बेचारे क्या करें भाई, इनको तो कहते हैं चालान काट। और ये जब कैसे काटते हैं भाई? मिसली हले क्या बात है? कोई नहीं, ये चालान कैसे काटते हैं बेचारे, इनकी मजबूरी है। इनको कहते हैं चालान काट। ये कहते हैं कि भाई रोक, बाइक रुकवाली, भाई ये शोर ना करे प्लीज। बाइक रुकवाली, रोक भाई, रुकी, रुकते के हाँ भाई कागज दिखा, बोला लो जी, बोला वो दिखा, आरसी दिखा, बोला लो जी, बोला ड्राइविंग लाइसेंस देख साले का, बोला लो जी, इसकी लाइट देख, लो जी चस्की, बोला साले की बैक पत्ती देख, वह भी चस्की, बोला तुम्हां पर्ची देख साले की, तुम्हां पर लो जी क्या बेक, बोला जी मचाओ मेरे सारे कागज ठीक है। फिर क्या कहेंगे बेचारे, इन्हें तो चालान काटना के ऊपर से डंडा। फिर क्या कहेंगे बेचारे, ला 500 रुपए काट। बोला जी मेरे सारे कागज ठीक है, मैं फिर भी 500 रुपए क्यों दूं, मेरी गलती तो को ना। बोला साले तू गलती ना करे 6 महीने हम मुरे खड़े रहेंगे। तो ताली के साथ आइए और जरा गौर से सुनाई गई, बहुत अच्छे। शुरू कर दिया। हाँ जी रेडी। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए प्रांगण में बैठे सभी बुजुर्ग भाई, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मंच पर उपस्थित सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। इतनी आवाज आनी चाहिए कि पड़ोस के गांव वालों को भी आवाज पहुंच जानी चाहिए कि सोनकपुर गांव में प्रोग्राम चल रहा है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। हम जानते हैं कि सब कुछ बाबा साहब की बदौलत से मिला है। आज जो पानी पीते हैं वो भी बाबा साहब के। कल पीने को पानी नहीं था, कल पीने को पानी नहीं था, आज बिसलरी का पानी है। कल पीने को पानी नहीं था,
आज बिस्लरी का पानी है, कल खाने को रोटी नहीं थी। आज घर घर में बिरयानी है और कल रहने को झोंपड़ी नहीं थी। आज महलों में जिंदगानी है और ये करिश्मा नहीं है किसी 33 करोड़ देवी देवताओं का। ये करिश्मा नहीं है किसी 33 करोड़ देवी देवताओं का। ये तो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मेहरबानी और जो मेरे बहुत तेजी से और मिशन में काम कर रहे हैं। आइए शायरी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि दीवाने भीम के यूं ही अकड़ कर यार चलते हैं, बुझाने की इन्हें कोशिश लोग हर बार करते हैं। तालियों से तालियां स्वागत। मगर ये भीम के फौलाद ऐसे हो गए हैं जी। उठाइए हाथ, कौन कौन भीम की औलाद है। मगर ये भीम के फौलाद ऐसे हो गए हैं जी, खोपड़ी तोड़ देते हैं जो इन पर वार, खोपड़ी तोड़ देते हैं जो इन पर वार करते हैं। ये लाइनें सुनकर जो माताएं बहनें बैठी हैं वो थोड़ा मायूस हो रही होंगी। नहीं, दो लाइनें उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि भीम की बेटियां भी कम नहीं धमाल करती हैं, भीम की बेटियां भी कम नहीं धमाल करती हैं, पढ़ने में और लड़ने में ये तो कमाल करती हैं। नजर भर देख ले कोई अगर इनको समझ लेना, नजर भर देख ले कोई अगर इनको समझ लेना, मार के चप्पलों से ये नया श्रृंगार करती हैं, मार के चप्पलों से ये नया श्रृंगार करती हैं। और जो भीम की सेना है बहुत तेजी से दौड़ रही है। अभी किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं जो इस भीम की सेना को रोक ले। दो लाइन उस भीम की सेना के लिए भी कहना चाहूंगा, अगर बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना। कि भीम की सेना को कोई नहीं रोक पाएगा, बहुत अच्छे, तालियां। भीम की सेना को कोई नहीं रोक पाएगा, क्या बात है। जो भी इनसे टकराएगा वो अपने मुंह की खाएगा। शाबाश। इरादे बड़े हैं इन भीम की बच्चों के दुनिया, इरादे बड़े हैं इन भीम के बच्चों के दुनिया, नोट पर भीम का फोटो बहुत अच्छा जावेद आएगा, नोट पर भीम का फोटो बहुत ही जल्दी आएगा। ये रात इतनी सुहानी है कि दो लाइनें कहना चाहूंगा कि चंदा की चकोरी से कभी बात ना होती, चंदा की चकोरी से कभी बात ना होती, कर तुमसे हमारी ये मुलाकात ना होती। बहुत अच्छे। इस गांव के लोगों में कोई बात है जंग सिंह, बहुत बढ़िया। इस गांव के लोगों में कोई बात है जंग सिंह, वरना तो कभी इतनी हंसी रात ना बहुत होती, अच्छे, जोरदार तालियां। वरना तो कभी इतनी हंसी रात ना होती। भैया ट्रैक स्टार्ट कर दो। साहब सुनता मतलब सुनी बीजेपी का मतलब क्या है, कभी निकाल के देखा? देखो, बी फॉर बहुत, जे फॉर झूठी, बी फॉर पार्टी, बहुत झूठी पार्टी, है ना। 1996 में भी कहा था राम लला हम जाएंगे मंदिर वही बनाएंगे, वही लोगों को तरस आया। कितना पैसा दिया? 750 करोड़। और देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर किसको बिठाया? अटल बिहारी वाजपेयी को। ना किसी भट्टे को ईंट मिली, ना सीमेंट मिली, ना रोडी मिली, ना बदरपुर मिला, लेकिन फिर नारे को लंबा कर दिया। क्या? राम लला हम जाएंगे मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, सबको बेवकूफ बनाएंगे। बनाना बेवकूफ, बनाना बेवकूफ। मैं तो अक्सर बोलता हूँ ये बीजेपी वालों को तो नेता भी ऐसे मिलते हैं। कैसे? राजस्थान की सीएम थी इससे पहले कौन? ठीक है जी, वो कर देता हूँ। सपना वाला हो जाएगा। चलो ये बता दो इसके बाद सपना वाला। लीजिए ध्यान से सुना साथियों, मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि जिसने अपना पति छोड़ दिया, जो अपने पति की ना हुई, वो तो थी राजस्थान की सीएम कौन? वसुंधरा, है ना। और जिस निकम्मे ने अपनी लुगाई छोड़ दी, जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी, जो अपनी पत्नी का ना हुआ, वो इस देश का पीएम है। और जो सुसरा किसी का भी ना हुआ,
किसकी समझ में आई? समझ में आ गई? किसी का भी ना हुआ, वो टकला उधर मिल गया, राजस्थान में मिल गया। और राजस्थान में पता क्या किया सांसद जी उसने? समय कम है, आपको बहुत चीज सुनाते। पहले काले से करिए, बहु कहे काले की 2 लाइन। राजस्थान में क्या करा उसने? राजस्थान में यूं बोला अब ये जो हनुमान है ना, हनुमान ये दलितों का बेटा है। और हनुमान मंदिर से बाहर निकला और बैठ कर रोने लगा। और उसके दिमाग में आई कि क्यों ना इसी टकले की शिकायत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, इधर से आ जा। तो वो शिकायत करने के लिए बाबा साहब की तरफ चला, तो उसने क्या किया? यही लिया उसने गाना सुन लिया। गाना कौन सा था? चाहना इसे घर आड़े की, मन बहू कहे से काले की। जो हनुमान ने गाना सुन लिया और योगी की शिकायत लेके बाबा साहब के पास आ, लाइनें सुनने की 4 मिनट का, जल्दी जल्दी करूंगा। हाँ, हनुमान कहे बाबा साहब मने, जो योगी दलित बतावे से, परमाण मेरा क्यों खावे से। किस की समझ में आई भाई? हाँ, हनुमान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हनुमान कहे बाबा साहब मने, योगी दलित बतावे से, परमाण मेरा क्यों कहे बाबा साहब मने, योगी दलित बतावे से, परमाण मेरा क्यों खावे। के साथ इस पुष्पा बना यूपी को ना बचे, इस पुष्पा बना यूपी को ना के साथ हनुमान कहता है मैंने इनके बहुत काम किए, लेकिन इन कमबख्तों ने आज मुझे भी दलित बना दिया। क्या कहा? हाँ, मन सबके संकट काट दिए, सबके संकट काट दिए, सबके संकट काट दिए, और सबके साटे साट दिए, और सबके साटे साट दिए। और बालाजी के अंदर जो मंदिर है ना सालासर, उसके पुजारी की लड़कियों की जब शादी हुई सांसद जी, उसने अपनी बेटियों को दहेज में कितना सोना दिया? 120 किलो सोना दिया। कितना सोना दिया भाई? जब हनुमान दलित है तो वो सोना किसका था? जोर से बोलो, किसका था? हमारा था ना। हाँ? मेरे भरे खजाने बांट दिए, और बता के जावे से यो टकला दलित बतावे से, भरे खजाने बांट दिए, यो और बता के जावे से, टकला दलित बतावे। ताली के साथ क्या बात है? शोट कर रहा हूँ, पूरा यूट्यूब पे देखना। अब बाबा, अब हनुमान को चिंता हुई कि मैंने पूरी उम्र लगा दी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और मैंने सीना चीर के दिखा दिया, ये राम बैठा है, ये सीता बैठी है, ये लक्ष्मण बैठा है, लेकिन इन निकम्मों को मुझ पर तरस नहीं गया। और क्या कहा? आज से राम राम छोड़ूंगा। और क्या कहेगा हनुमान? तुम्हारा तबीयत खुश हो जाएगी। हनुमान ने भी समझ लिया कि किसके नाम में ताकत है। क्या कहने लगा? अब भीम नाम गुण गाऊंगा, अब भीम नाम, अब भीम नाम गुण गाऊंगा, अब भीम नाम गुण गाऊंगा। और क्या कहने लगा? हनुमान ने सोचा अगर चढ़ावा मेरे ऊपर आता है तो पुजारी भी दलित होना चाहिए। और दलित किससे मिलेगा? इस भारत के अंदर संविधान से मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब आरक्षण भी चाहूंगा, अब आरक्षण भी, अब आरक्षण भी चाहूंगा, अब आरक्षण भी। और हनुमान जी करेंगे क्या? अब घर घर जा
समझाऊंगा क्या इस मोदी की, इस योगी की, इस अमित शाह की नीयत ठीक नहीं। गुलाम रखना चाहे से योगी दलित बतावे से, रखना चाहे योगी दलित बतावे के साथ शोट कर रहा हूं। सांसद जी को जाना है, मैं शोट कर क्या हम जैसे ताली के साथ बहुत अच्छे। हाँ, हम जात पात में लुटे पिटे, हम जात पात में लुटे पिटे। अब भगवान भी ये नहीं बचे, अब भगवान भी ये नहीं बचे। अरे मनवादियों का समझौता, मनवादियों का समझौता। मंजित मेहरा समझावे से मने योगी दलित बतावे, मेहरा समझावे से मने योगी दलित बतावे से। भाई सांसद जी का समय कीमती है, मैं वो 2 पैसे की नाली तुम इस देश का जो मुंडन है वो मेरे दलित भाई से ही निकल करके मुंडन बना है, मुसलमान बना। हम तुम तो एक है भाई, और तुम्हारा हमारा मेल बताऊं कैसा है। मेरी बहनें भाई थोड़ा थोड़ा पुरुष थोड़ा हल्का हल्का पीछे हट जाए और मेरी बहनों को जगह दे दे बैठने के। मुझे ऐसा लगता है भाई चंदन रेदास जी यहाँ पर शादीशुदा कम लोग लगते हैं, क्यों बच्चे बहुत हैं और पुरुष भी बहुत हैं, लेकिन महिलाएं कम हैं। ऐसा लगता है यहाँ पुरुषों को ही बच्चे होते हैं। आएंगे फिर ठीक है, फिर तो ताली बजाएगी जोरदार ताली, और जोर से ताली बजाएगी। क्या बात है, वो खुश हुआ भाई। लग गया तुम्हारा हमारा मेल कैसा है। एससी का, बीसी का, माइनॉरिटी का मेल बताऊं कैसा है, तबीयत खुश हो जाएगी। पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हारी समझ में आ रहा है, तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है, फिर तो मजा आ जाएगा। क्या बात है, तुम्हारा हमारा मेल कैसा है। जिस तरह से अगर बाजरे की खिचड़ी में दूध मिला दें तो मिक्स नहीं होता, उसका कारण है। अगर बाजरे की खिचड़ी में दूध मिला दें तो मिक्स नहीं होता, उसका कारण है क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल से कुटी हुई है और दूध थनों से निकला हुआ है, इसलिए कुटी पिटी खिचड़ी नीचे बैठ जाती है और थनों से निकला हुआ दूध ऊपर तैरता रहता है। लेकिन साथियों, अगर बाजरे की खिचड़ी में लस्सी मिला दे, छाछ मिला दे तो मिक्स हो जाता है, उसका कारण है अगर बाजरे की खिचड़ी मूसल से कुटी हुई है तो फिर लस्सी भी रई से पिटी हुई है। तुम भी पिटे हुए और हम भी पिटे हुए, आओ पिटे पिटे इकट्ठे हो जाओ और पीटने वालों का काम तमाम कर दो। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, हो गया सेट भाई। एक्चुअली साज को सेट होने में टाइम लगता है 10-5 मिनट, लेकिन वो जल्दी जल्दी सेट कर रहे हैं। हो गया भाई? विनय भाई बैठिए, सूरज ढोलक बेटा एक बार मिलाओ जल्दी। हो गया तो बैठो जल्दी। एक बार क्या हुआ, एक घरवाले की घरवाली कहने लगी, अजी सुनते हो? बोला हाँ सुना। बोला मैं तो जाऊंगी अपने पियर। बोला क्यों भाई? बोला मेरे भाई का ब्याह है, मैं तो पियर जाऊंगा। भाई तू पियर तो चली जाइए, लेकिन ये जो भैंस है ये तुम्हारे बगैर दूध ना देगी। हमारे हरियाणा में उसको कहते हैं हाथल, और यहाँ पे क्या कहते हैं? एक हाथ की जो भैंस हो जो एक ही आदमी को दूध देती है उसको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में उसको टिकैती बोलते हैं, टिकैती। और हमारे यहाँ उसको बोलते हैं हाथल, एक हाथ की। तो वो उसी लेडीज को दूध देती थी। वो कहने लगे भाई तू चली तो जाइए, लेकिन ऐसी तरकीब बता दे कि ये भैंस भी दूध दे दे और तुम्हारा काम भी ना रुके। अब वो कहने लगी मैं तरकीब बता दूंगी। वो कैसे? कि जब मैं जाऊंगी तो अपना लहंगा और लोगड़ी खुट्टी में टांग जाऊंगी, और जब धार निकालने का टाइम है तो उसको डाल लेना। अब वो चली गई, और जब पीछे से घरवाले ने सोचा भाई दूध कैसे निकालूं, फिर उसको याद आया कि घरवाली एक तरकीब बता के गई थी। भाई मुझे मजा तब आता है जब तुम सबका ध्यान केवल मेरी तरफ हो।
अगर तुम इस तरह से वो करते रहोगे तो मेरा ध्यान बढ़ता रहेगा। फिर क्या हुआ, वो कहने लगी कि जी मैं चली जाती हूँ, ये लहंगा लुगड़ी छोड़ जाती हूँ। और उसका धार निकालने का टाइम आया तो उसने लहंगा पहना, वो लुगड़ी ओढ़ी और वही वो कोटी फंसाई और फंसा फुसू के भैंस के नीचे बैठ गया। जैसे भैंस के नीचे बैठा, जब तक पानी मारता रहा, भैंस ने सोचा तुम्हारी मालकिन नीचे बैठी है, और पानी लगता रहा। और पानी लगते लगते भैंस के चारों थन बिल्कुल योगी जैसे टनाटन हो गए। और जब चारों थन टनाटन हो गए खट्टर जैसे, योगी जैसे, तो जैसे ही उसने भाई ने दूध निकालने के लिए थन को चूंटी लगाई, भैंस ने समझा आज तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्यों? और दिन तो लगते थे नरम नरम हाथ, माता बहनों के तो नरम हाथ होते हैं, और उस दिन लगे कंडे कंडे हाथ, और भैंस ने मारी लात, बाल्टी दूध की दूर जा पड़ी। अरे साथियों, जब मोटी बुद्धि का जानवर भैंस भी ये समझ सकता है कि कौन अपना है कौन पराया है, तुम तो 70 साल से लात खा रहे हो। एक बार कांग्रेस की लात, एक बार बीजेपी की लात। कांग्रेस लात मारती है टिश्यू पेट्रोल 70 रुपए लीटर, फिर बीजेपी के पाले में जाते हैं। फिर बीजेपी लात मारती है टिश्यू 80 रुपए लीटर, फिर कांग्रेस के पाले में। अरे बड़े बेशरम, अब तो लात मारी थी, सालों को डबल मारो। फिर वो डबल मारते हैं। प्याज 80 रुपए किलो टिश्यू, टमाटर 60 रुपए किलो टिश्यू। और हम लोग एक बार कांग्रेस की लात खाते हैं, एक बार बीजेपी की लात खाते हैं। अरे आज मैं तुम सबको लात खाने वाला नहीं, लात मारने के लिए, लात मारने वाला बनाने के लिए आया हूँ। मार दो उन सब पार्टियों को लात और हाथी पे सवार हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कैसे? आइए बेटा, बहुत अच्छे। ये जो जय भीम कौन कौन बोलता भाई? जय भीम किस किस को अच्छा लगता? बोल के दिखाओ। पक्का? सांसद जी दोनों हाथों में उठाओ, ये मंच पे भी लागू होती है। बोलिए जोर से, बोलिए जय 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 भीम। मजा नहीं आया? आवाज इतनी बुलंद करो कि लखनऊ में बैठे योगी को दस्त लग जाए। और जोर से बोला है, बोलिए जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सांसद जी संघर्ष करो, सांसद जी आगे बढ़ो। क्या बात है, जब सब तुम हमारे साथ हो तो फिर डरने की क्या बात है। आइए रेडी भाई, माइक चेक करिए माइक। हाँ क्या कि भीम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा ना कोई। मेरी बात जिसको अच्छी लगी बड़ी ताली जो हो जाने साथी, क्योंकि हजारों साल से इस भारत की धरती पर ये 33 करोड़ देवी देवता ऐसे बैठे आराम कर रहे थे। इन 33 करोड़ देवी देवताओं को, इन दलितों पे, गरीबों पे तरस नहीं आया। साथियों, ये 33 करोड़ देवी देवता हमारी बेबसी का तमाशा देखते रहे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं होते तो हमारी हालत तो पशुओं से भी बदतर थी। आज ये चमारों का लड़का माइक पकड़ के अगर पूरे देश में शेर की तरह दहाड़ता है तो ये किसी देवी देवता की नहीं, ये देन अगर किसी की है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। कैसे? हाँ जी रेडी। हाँ कि भीम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न कोई। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि सांसद जी को जाना है। कि भीम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न कोई, और जो सिमरन करता भीम का तो फिर शुद्ध अंतर मन हो। हाँ, ये जय भीम का नारा मन लगे जानते प्यारा। 1 2 3 स्टार्ट। जय भीम का नारा मन लगे जानते प्यारा। अरे जय भीम का नारा मन लगे जानते
भाई इस लाइन को गौर से सुनिएगा, इस लाइन को गौर से अगर सुनोगे मेरी बहनें, भैया इधर जो भाई हैं, भाई चंदन लेदास जी आपने जगह कम चुनी, ये थोड़ी पड़ जाएगी थोड़ी देर में, थोड़ा ये पुरुष इस तरफ आ जाए और महिलाएं आगे आ जाए। आ जाओ माता बहनों जल्दी जल्दी आ जाओ और ताली के साथ। क्या बात है भैया, आप भी थोड़ा सा इधर खिसक जाइए। क्या बात है, आपने तो बच्चों की मौज कर रखी भाई। हाय हाय हाय, अरे वोटें हमारे पास ज्यादा, लेकिन राज किनका? राज उन नालायक लोगों का जिन्होंने अपनी पत्नी तक छोड़ दी। क्या बात है, ताली के साथ, बहुत अच्छे ताली के साथ। ढोलक ठीक करना, ढोलक कोई बात नहीं, धीरे धीरे सेट होगा भाई। इनको छेड़ना मत, अब थोड़ा सा आगे आगे आगे। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। ताली के साथ जो ताली नहीं बजाएगा उसके पेट में हो जाएगा। इस लाइन को गौर से सुनिए और मजा आए तो ताली के साथ। क्या? हाँ, मूल निवासी इस भारत के, कौन कौन मूल निवासी है? और ताली के साथ। हाँ, मूल निवासी इस भारत के, भारत देश हमारा और भी हमारा, नारे बोलूंगा, नारे, और नारों का जवाब नारों में देना। कैसे? हाँ, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। हाँ, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा रहेगा। ध्यान से सुना। और जब तक है गंगा में पानी साहब तेरी अमर का, आवाज नहीं। हाँ, जब तक है गंगा में पानी साहब तेरी अमर का। अरे गंगा से मुझे याद आया कि कुछ चालाक लोग गंगा को गंगा क्या कहते हैं? माँ। क्यों भाई, इस देश के अंदर और भी तो हजारों नदियां हैं, किसी को चाची ताई नानी मम्मी कुछ तो कहो। नहीं, क्योंकि गंगा से उनकी जेबें भरी जाती है, गंगा से उनकी कमाई होती है। थोड़ा सा सार्व कम करो, थोड़ा सा बेस बढ़ाओ। गंगा से उनकी, और केवल गंगा नहीं, मैं तो यहां तक सुनता हूं कि वो लोग एक जानवर को भी मां कहते हैं। कौन सा जानवर? जोर से बोलो। गाय। लेकिन गाय का जो हस्बैंड है कौन भाई? गाय का हस्बैंड कौन? सांड, बैल। भाई सांड को बापू ना कहते, कहना खिंची बापू तो थैली खाता फिरे और माँ की सेवा हो रही। नहीं सुन रही? ताली के साथ। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, ताली के साथ। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा, सबको याद होगा बोले। हाँ, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। और जब तक है गंगा में पानी साहब तेरी अमर कहानी। और जिसको छूना भी था पाप उनको आज बना दिया साहब। जिसको छूना भी था पाप उनको आज बना दिया साहब। दिया सूत्रों को सहारा, दिया मुंडन को सहारा, दिया नारी को सहारा,
दिया बैकवर्ड को सहारा, मन लगे जान दे यारा, कोना बचे, कोना बचे, कोना बचे भाई, कोना बचे इस माया बिना भारत, कोना बचे इस माया बिना भारत, कोना बचे इस माया बिना भारत, ताली के साथ क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब तक तो जो गलती हुई सो हुई, अब की बार क्या करना है? ये हट जा, ये हट जा, ये हट जा, ये हट जा, ये हट जा योगी, हट जा योगी, पाछे ने वो हाथी आवे आगे, हट जा योगी, पाछे ने हाथी आवे आगे, ताली के साथ मंदिरों में ताल बजाए, देवी देवता काम न आए, मंदिरों में ताल बजाए, देवी देवता काम न आए। अभी ताजा ताजा परसों करवा चौथ का व्रत गया है भाई, कौन कौन था करवा चौथ का व्रती? पुरुषों में से कौन था? इसका मतलब पत्नी से प्यार नहीं, तुम थी बहनों करवा चौथ का व्रती। अरे व्रत नहीं है, अगर व्रत रखने से पति का जीवन सलामत रहे, अगर व्रत रखने से तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो हजारों साल से ये फुटपाथ पर भूखे नंगे पड़े हैं, उनका नंबर आता, तुम्हारा नंबर नहीं आता। अगर व्रत रखने से पति ठीक हो, तो पति के पेट में दर्द हो जा, 1 घंटे का व्रत कर ले, पति ठीक है ना। अगर पति मृत्यु शैया पर लेट जाए, तो सारा 1 महीने तक खाना ना खाओ, पति उठ कर चल पड़े। अरे व्रत रखने से कुछ नहीं, व्रत रखने से तो कमजोरी आएगी ना, कमजोरी। इसलिए अच्छा खाओ और इस ऊपर वाले को खुश करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कैसे? ताली के साथ, बहुत अच्छे, ताली के साथ। सदियों से पुण्य टाल बचाए, देवी देवता काम न आए, पर मुश्किल से हमें जीना आया, बाबा साहब दुनिया में आए और भारत का संविधान बनाकर हम गरीबों के हक दिलवाए। कभी बोतल है पानी की, कभी कभी जोहड़ का पानी पीना था मुश्किल, आज बोतल का पानी भाई, जोहड़ का पानी पीना था मुश्किल, आज बोतल का पानी भाई। मकान किसने बनवाया भाई? जोर से बोलिए, किसने बनवाया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। मकान किसने बनवाया? देखो सोची समझी साजिश क्या है। जन्म हम ले, बच्चा पैदा हम करें, सारा मेहनत हम करें, हाँ? 1.25 महीने 4 पाई पर हम लेटे, बच्चा पैदा हम करें, लेकिन नामकरण कौन करे? स्वाहा। नहीं समझ आई? और तो और मकान हम बनाए, ईंट सीमेंट हम लगाए, मिस्त्री मजदूर की दिहाड़ी हम दे, लेकिन सारा मकान बन के तैयार हो जाए तो गृह प्रवेश कौन कराए? स्वाहा। और तो और शादी हम कराए, पैसे हम लगाए, दुल्हन हम लाए, दूल्हा बन के हम जाए, लेकिन सारा फेरे कौन कराए? स्वाहा। और तो और मरे हम अर्थी पे हम लग गए, सारा खत्म हम हो, अग्नि हम लगवाए, लेकिन हवन कौन कराए? स्वाहा। और तो और अगर जवान मौत हो जाए और हड्डियां लेकर गंगा घाट जाएं,
तो वहां भी साला चुटिया बड़ा ब्राह्मण मिले और क्या कहे जुजमान बहुत दिन माए के बात रोज मरे भाई नहीं समझाई। अरे जन्म से लेकर के मृत्यु तक कब्जा है कब्जा। आज उस कब्जे को मारो गोली और बौद्ध रीति से अपने काम करवा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कैसे? ताली के साथ अंतिम ताली के साथ। अरे भाई तुम तो उदास से बैठे हो। अगर सपना चौधरी होती, अगर वो नालायक लड़की सपना होती तो मुझे लगता है उसको पैसे में आड़ देते। तुम मान सम्मान शुरू नहीं किया भाई। ये दिहाड़ी लेते हैं बेचारे, गरीब लोग हैं, दूर से आते हैं, थोड़ा थोड़ा इनको मान सम्मान भी दो। कैसे? ताली के साथ। और गौर से सुना इन्होंने, बहुत अच्छे गौर से सुना। माननीय सांसद जी 1014 रुपए। कितने? जो मैं मुजफ्फरनगर में उधर मुरादाबाद में बोल के गया था वो कहानी सत्य होती नजर आ रही है। क्योंकि इन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, सगन का 1 रुपया, 21 रुपए, 51 रुपए, इसको मारो गोली और क्या शुरू करो? 14 रुपए, 114 रुपए, 214 रुपए, 1014, 1,14,000। और जब कोई तुमसे पूछे कि ये 14 अंक क्या है तो उसको बताओ ये 14 अंक, ये 14 अप्रैल, ये 14 तारीख कोई आम तारीख नहीं है। इस दिन हमारी किस्मत लिखने वाला पैदा हुआ था, इसलिए 14 से बड़ा कोई शुभ अंक नहीं हो सकता। हाँ, और सुनो, जिसके सांसद तुम्हारे बीच में सुशोभित है वो 14 तारीख को ही पार्टी बनी थी। और देखो देखो, कहते हैं कि मोदी झूठ बोलता है, क्यों ना बोले झूठ है, उसका नाम ही झूठा है। तुमने ध्यान ही नहीं दिया। देखो